हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने पिछले दिनों में एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व किए और उसमें हमने क्वेश्चन ए के तमाम पार्ट सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर बी के 6 पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। टॉपिक हमारा डिवीज़न मेथड चल रहा है। हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीज़न मेथड के ज़रिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 29241, इसे हम सॉल्व करेंगे और रूट वाली फॉर्म में लिखते हैं हम इसे 29241। और फिर हम डिनोमिनेटर को भी चेक कर लेते हैं, उसे भी रूट वाली फॉर्म में लिखेंगे 55696। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे 29241 को। तो आपको पता है कि इसमें सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम पेयर बनाते हैं। और इसमें जो पेयर है हमारे पास 41 का पेयर है, 92 का, और ये जो है हमारे पास 2 ये सिंगल है। तो आप 1 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे और माइनस कराएं, यहाँ से 1 बचेगा, 92 पेयर नीचे आ जाएगा। तो इसमें 1 प्लस कीजिए, ये बन गया 2। अब इसका 192 नंबर है, तो हमें इसके करीब करीब पहुँचना है। ठीक है, तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कराता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करा के चेक करते हैं तो क्या नंबर आता है। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी हो गया, 7 2 ज़ा 14, तो 189 नंबर आ गया 7 से मल्टीप्लाई कराने से। ठीक है, तो अब आप इसमें से माइनस कराएं, 3 बच गया। नेक्स्ट पेयर 41 है, इन दोनों को जमा करें तो ये 34 हो गया। अब 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इस वैल्यू को, तो 341 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमें जो है वो सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है नंबर वो है 55696। तो पेयर पहले बना लें, इसके पेयर बनाइए। और इसके पेयर बनाने के बाद 5 जो है वो सिंगल है, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ से 1 रिमाइंडर बचा, 56 का पेयर नीचे लिखेंगे और उसके बाद यहीं पे 2 प्लस करेंगे, तो ये 156 आपके पास नंबर आ गया। अब 156 जो है ये अगर मैं 4 को 3 से लिखूँ इसके साथ, तो ये 43 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। ठीक है, ये इसके करीब नंबर आ गया। अगर आप सोच रहे हैं कि सर ने 4 से क्यों नहीं कराया, तो चलिए उससे भी ट्राई करके देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16, 1 प्लस करें तो 176 आता है। तो इसका मतलब कि ये नंबर 3 जो है सही है इसके लिए। तो अब हमने माइनस करना है, माइनस कराएं अब आप इसमें से, तो ये हो जाएगा 7, यानी 27 एज ए रिमाइंडर है, और फिर इसके साथ 96 वाला पेयर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, देख लिया आपने। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। 3 प्लस कर दिया, 46 नंबर हो गया। लास्ट में नंबर आ रहा है 6, तो ये 2796 नंबर है टोटल। तो आप यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे वो हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 7 लिखेंगे तो 467 हो गया, और अगर हम 8 लिखेंगे तो 468 हो गया। तो हम इसको 8 से लिखकर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 8 ज़ा 16। यहाँ से जो है सॉरी 8 8 ज़ा 60 बनता है, बल्कि मुझे 6 लिखना चाहिए, सॉरी 6 लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, फिर टेबल पढ़ेंगे 6 का, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी की, 3 प्लस किया 39 हो गया, 6 4 ज़ा 24, इसमें 3 प्लस करेंगे तो 27 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस नंबर का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया है, देखिए इस नंबर का जो पहले वाला हमने सॉल्व किया था वो आया था 171 का स्क्वायर, आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं। दूसरा नंबर आया था 2 3, और लास्ट हमने किससे सॉल्व किया था, 6 से। तो 2 3 6 2 टाइम था। तो अब क्या हुआ, आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है हाफ। तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कल मैंने सिखाया था कि आप इसको 2 दफ़ा लिखें, पेयर होके बाहर आ जाएगा।
236 भी 2 दफ़ा लिखें तो पेयर होकर बाहर आ जाएगा, हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 236 का स्क्वायर 1/2, तो 1/171 नीचे क्या लिखा हुआ है 236, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो जाएगा 8 क्वेश्चन नंबर 8 है 1089 डिनोमिनेटर में है और 1936 डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर ये ऐसे 1 मल्टीप्लायर है। हम पहले इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 196 के साथ, 1936 को मल्टीप्लाई करा के और उसमें प्लस कर देंगे हम 1936 में 1089 प्लस कीजिए तो ये क्या नंबर बन जाएगा 15, यहाँ पे 12, एक कैरी 10 और ये 3025, ये नंबर बन गया, ठीक है। तो अब हम इसको ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर 1936 को हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले डिवीज़न मेथड के ज़रिए। तो ये हो जाएगा 4 4 16, 3 बच गया, यहाँ पे 36 का पेयर नीचे आएगा, 4 प्लस कीजिए तो ये हो जाएगा इसके साथ 8, और अब क्योंकि 6 आ रहा है तो अगर मैं इसको 4 से ट्राई करता हूँ सबसे पहले, 4 4 16, 1 कैरी, 4 8 32, 1 प्लस करें तो 33 आ गया, सही है। तो अब ये नंबर हमने सॉल्व कर लिया डिनोमिनेटर का, और इसी तरीके से हम नंबर सॉल्व करेंगे 3025, इसके भी पेयर बनाएं। अब क्योंकि ये नंबर 30 है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आपके पास आ गया, यहाँ से 5 बच गया, 25 ये आ गया, यहाँ से 5 प्लस करें 10 हो गया, 25 आ रहा है लास्ट में तो 5 से कर दें तो ये आपके पास 525 सॉल्व हो जाएगा। तो फाइनल जो इसका दोनों नंबरों का क्या आंसर आया है 3025 और 1936 का, तो 3025 का हमारे पास आंसर आ गया है 55 और 1936 का आंसर आ गया 44। अब क्योंकि हमने इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया है तो इसलिए आप 2 टाइम इसको लिखें, और इसके बाद पेयर जो है इसमें से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5, नीचे आ जाएगा 4 4। अब बुक के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे 44 नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 है, रिमाइंडर कितना रह गया 11, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है आप लोग को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, जी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन 9 648.7209, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको 648.7209, अब अगर देखें आप कि पॉइंट के बाद 4 नंबर आ रहे हैं, 4 डिजिट हैं, तो आप नीचे 4 0 लगा दीजिए तो ये वैल्यू बन गई इसकी। अब आप इसको अंडर रूट वाली फॉर्म में लिखें और इसे सेपरेट कर दें, अंडर रूट 648.7209, और डिनोमिनेटर में भी आप इसे सेपरेट कर दें, ठीक है। तो अब आप पहले क्या करोगे, डिवीज़न मेथड अप्लाई करोगे 648.7209, तो पेयर बना लें आप इसके, जैसे पहले आप बनाए थे 09 72 48 और 6 बिल्कुल सिंगल रह गया है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है कि पहले 2 से सॉल्व करते हैं, 2 2 4, तो क्या रह गया यहाँ पर 2 और 4 8 हम नीचे लिखेंगे, फिर
यहाँ पर हमारे पास 8 आ रहा है, तो हमने एक तकरीबन इसके बराबर या इसके करीब करीब वैल्यू लिखनी है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 7 से, तो फिर क्या नंबर आता है, 7 7 ज़ा 49 और 4 यहाँ पे प्लस हो गया तो ये हो गया 189। अगर हम इसको 8 से सॉल्व करते हैं तो फिर क्या आता है, 8 8 ज़ा 64, 6 यहाँ पे हो गया और उसके बाद 8 4 ज़ा 32 और 32 में 6 प्लस कीजिए तो ये नंबर हो जाएगा 384। तो यानी हमारे लिए जो नंबर इस वक्त इसके लिए बेस्ट है वो हो जाएगा हमारे पास 189। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7 लिखा, ऊपर भी हम 7 लिखेंगे और इसमें से माइनस कराएंगे तो देखिए क्या बचता है इसमें, 9। ठीक है, ये हो गया 13 में से 8 गए 5, तो ये 59 रिमाइंडर बचा है। और फिर उसके बाद अब जो पेयर नीचे आएगा वो होगा 7 2, तो 7 को यहाँ पे प्लस करें, 7 7 14 प्लस कीजिए 5 4। अच्छा, अब ये एक नंबर है 5972। हमारे पास यहाँ पे जो भी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 500 एंड समथिंग। ठीक है, तो हम अंदाजे से इसे मल्टीप्लाई कराते हैं 549 के साथ, तो फिर चेक करते हैं क्या वैल्यू आती है। 9 9 ज़ा 81, 4 9 ज़ा 36, 8 प्लस कीजिए इसमें 44 45 और 9 प्लस किया तो 4941 जो है इसका मल्टीप्लायर है। ठीक है, अच्छा अब इसमें से जब माइनस करेंगे 1031 वैल्यू आती है और अब 09 भी इसके साथ लिख लेंगे तो ये तकरीबन 10,000 तकरीबन ये बन जाता है हमारे पास 1,03,109 ना। इसको पहले देखिए यहाँ पे क्या आता है। अच्छा, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम चेक करते हैं कि अगर हम 558 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या आता है, 7 7 ज़ा 49, 4 यहाँ पे आ गया, 7 8 ज़ा चेक करते हैं क्या बनता है, 7 8 ज़ा 8 6 ज़ा होता है हमारे पास 48 और 8 7 ज़ा 56, इसमें 4 प्लस करें तो 60, यहाँ पे 6 आ गया, 7 5 ज़ा 35, 35 में 6 प्लस करें 41, 4 आ गया, 7 5 ज़ा 35 और इसमें हमने 4 प्लस किया। गालिबन लग रहा है कुछ मिस्टेक हुई है, हम इसे चेक करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम माजरत ख़्वाह कि एक्चुअल में हमारी जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो देख ली गई है कि यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक है जिसकी वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। हम इसको फिर से लिखते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है, हम फिर से ट्राई करते हैं और मिस्टेक से ही इंसान सीखता है। क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा से लिख लेते हैं, 648.7209 था, हमने इसे इस फॉर्मेट में लिखा और अब हम इसको रूट वाली फॉर्म में लिखते हैं, 6487209 अंडर रूट 10,000। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब हमने इसको अलग अलग सॉल्व करना था, 6487209। तो पहला नंबर आपने जैसे कि देखा कि 2 से सॉल्व हुआ, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से 2 बच गया, फिर 4 8 आ गया, यहाँ पे 4 प्लस हुआ, यहाँ पे एक्चुअल में हमने 5 से इसको करना था। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 2 कैरी आ गया तो ये हो गया 2 2 5। तो यहाँ से मेन मिस्टेक हमारी थी जो आई थी सामने। तो अब हमने यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है। अब इसके साथ कौन सा नंबर आएगा, 7 2, तो ये हो गया 50। अब ये हमारे पास लगभग 2372 हैं, तो हम इसको 4 से अगर सॉल्व करें तो 4 4 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा 20,
तो 356 रिमाइंडर होगा। अब फिर उसके बाद 09 इसके पास लिखिए, ठीक है, 09 आप यहाँ लिखें। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया, इसके लास्ट में 9 नंबर आ रहा है, तो 9 जो है 7 से, वैसे भी 35 है तो 7 यानी 5000 की अमाउंट है तकरीबन, ये 7 टाइम होगा तो तकरीबन इसके बराबर आ जाएगा। 7 9 ज़ा 49, ठीक है जी। 8 में हम यहाँ पे 4 प्लस करेंगे, 7 8 ज़ा 56, तो ये हो जाएगा 60, फिर 6 आ जाएगा यहाँ पे, और 7 0 7 6 ये नीचे आ गया, 7 5 ज़ा 35, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आया, इसमें आंसर के तौर पे हम लिखेंगे 2547, 2 टाइम लिखेंगे 2547, और जो 10,000 है वो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करने से आता है, ठीक है। तो अब क्योंकि इसका ये पेयर बन गया तो 2547 हम लिखेंगे, और नीचे इसका भी पेयर बन गया तो ये आ जाएगा 100। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, तो आप अपने जो है राइट साइड से 2 नंबर गिने, 7 और 4 के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए 2547 के दरमियान में, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके जी स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन से सॉल्व किया, वो सेम इसी फॉर्मेट में था। मैंने कुछ स्केच पहले से ही बनाया, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 को, यानी हम 1 को 1 से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 8 0 नीचे आ जाएगा। अब इसके करीब करीब वैल्यू जो हमारी बन रही है, अगर हम यहाँ पे 3 से सॉल्व करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ 11 आ जाएगा, और उसके साथ वैल्यू आ जाएगी 90, तो ये हो जाएगा 26। अब तकरीबन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से पहले ट्राई करते हैं हम इसे, 5 5 ज़ा 25, फिर 2 आ गया, 6 5 ज़ा 30, और 2 प्लस करें तो 32। यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 2 ज़ा 10 और 3 यानी बड़ा नंबर हो गया। तो चलिए अब हम 4 से ट्राई लेते हैं, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 6 ज़ा 24, ये हो गया 25, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 एंड 1056 ये नंबर बन गया। तो 1056 जो नंबर बना है उसको हम माइनस कराते हैं 1190 से, तो क्या बचेगा देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आएगा 1। तो अब इसके साथ 2 5 लगा दें, और यहाँ से इसको प्लस करें 2 6 8। तो जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आंसर आ जाएगा 13426। तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू का क्या स्क्वायर रूट आया, 1345, और नीचे का स्क्वायर रूट 100 को 100 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो गया, 1345 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो क्योंकि अब हमने पॉइंट अप्लाई करना है तो 13.45 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम 11 क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 727.9204, 727.9204, 727.9204 एंड डिवाइडेड बाय सेम कंडीशन। फिर हम इसे 7279204 हम इसके पेयर बनाएंगे, और एज इट इज़ जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 2 ज़ा 4। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर 2 3 ज़ा 6 क्यों नहीं लिखें। इसकी रीज़न ये है कि हम स्क्वायर रूट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है मल्टीप्लाई के तौर पे भी वही नंबर लिखा जाता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो अब ये बन गया 327,
तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो जब हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 ज़ा 36, यहाँ पे आएगा 3, 6 4 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 27। अब आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। चलिए जी, माइनस हमने कर लिया। तो अब अगर हम इसको 9 से ट्राई करें तो 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी हो गया, 9 2 ज़ा 18, इसमें हमने 8 प्लस किया 26, 2 कैरी हो गया, और ये हो गया 45, तो ये हो गया तकरीबन 4761। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 4761। अब आपने इसमें से माइनस कराना है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके टेबल आपको याद हों, और दूसरा आपका फोकस, आपका ध्यान। ठीक है, तभी आप इस तरह की कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेरे से भी कभी कभी कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो कभी कभी आपका जो फोकस एरिया है वो हट जाता है इससे, तो मिस्टेक्स हो जाती है। अगर आपसे भी मिस्टेक्स हो रही हैं तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा जी, अब हम इसको 4000 यानी ये तकरीबन 43,104 नंबर है ना, तो आप इसको अगर 8 से सॉल्व करें, क्योंकि आपको याद होगा कि आखिरी नंबर जिसमें 4 का फिगर बन रहा है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 64 बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। टाइम की कमी की वजह से मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर। तो ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, स्क्वायर रूट क्या बना इसका 2698, और 2 टाइम, यानी हम स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे और 100 को भी 2 टाइम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2698 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने इसको किस फॉर्मेट पे लिखना है, 26.98, तो ये इसका आंसर है। ठीक है जी, आज हम इसके बाद अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का भी। अब हम उसे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, 7613.60 9536। ठीक है, गालिबन काफ़ी बड़ा नंबर है ये, तो थोड़ा टाइम सेव करने के लिए हम इसको उसी फॉर्मेट में, जैसे कि आपको मालूम है कि हम सबसे पहले इसका क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखें 1 2 3 4 5 6, तो 6 ज़ीरो इसके साथ हम लगा देंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले जो है वो हमने पेयर बनाना है 7613609536। ठीक है, अब आप नंबर के पेयर लिखें 36956013 एंड 76। ठीक है, तो पहले आप सबसे पहले 8 से सॉल्व कर लें। 8 8 का होता है 64, माइनस इसमें से क्या बचेगा वो लिखिए। नेक्स्ट पेयर है 1 3, वो आ जाएगा, तो ये नंबर बन जाएगा हमारे पास 1213। ठीक है, इसमें हमने 8 प्लस कर लेना है, ये 16 हो जाएगा। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर क्या आंसर आता है, 7 7 ज़ा 49, इसका 4 कैरी हो गया, 7 2 ज़ा 42, 46 हो गया, 4 यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया 11। ठीक है जी, अब माइनस कराते हैं जी, 4 बचेगा यहाँ पे 4, और ये कैरी दे देगा, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 44 रिमाइंडर रह गया। अब इसके साथ क्या नंबर आ जाएगा 60। ठीक है, 60 इसके पास आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 774 आ गया, तो ये हो गया 17, दोबारा लिख देता हूँ 174। अब इसका क्या मल्टीप्लाई होगा वो चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो फिर वैल्यू क्या आती है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, और 2 1 ज़ा 2, 1 प्लस कर दें तो ये हमारे पास आ गया 3484। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस कराते हैं।
15 यानी 7 बचा। यहाँ पर 13 में से 4 चला गया, 9 बचा। तो 976 हमारे पास आ गया। तो हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर 95। तो 1744। अब हम इसको 5 से अगर ट्राई करें तो 5 से क्या होगा, 5 5 25, 2 यहाँ पे आ गया, 5 4 20। इसमें आप 2 जो आपने कैरी लगाया था उसको डालें, ये हो जाएगा 22, फिर 2, तो ये आ जाएगा 22, फिर 2, 5 7 35, 2 प्लस किया 37, फिर 3, 5 1 5 और 3 प्लस करें तो 8, ये नंबर आ गया। अब फिर इसमें से माइनस करें आप, ठीक है, ये नंबर आपके पास आ रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट पेयर क्या उतरेगा, मैं रेड से अब लिख देता हूँ। नेक्स्ट पेयर हमारे पास जो है वो है 36, ठीक है। तो 1047036 नंबर बन गया। और अब यहाँ पे आएगा 17450, लास्ट का नंबर 6 आ रहा है। तो आप 6 के लिए यहाँ तो 6 से ट्राई कर सकते हैं या 4 से, तो यहाँ पे 6 से हम ट्राई करते हैं। तो जब हम 6 से ट्राई करेंगे तो ये पूरा आंसर आ जाएगा 1047036, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन थी जो हमने यहाँ पे ट्राई की। टाइम को सेव करने के लिए हमने जल्दी जल्दी इसको काम किया है। तो 87256 2 दफ़ा लिख दें या ऊपर स्क्वायर लगा दें, दोनों आपको जो टेक्निक पसंद है। हज़ार के 2 पेयर यहाँ पर बना लें, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ये आपके 2 पेयर बन गए। तो क्या आंसर आया 87256 और नीचे आ गया 1000। अब आप 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 87.256। तो इस वैल्यू का ये स्क्वायर रूट आ गया है। एंड में आप चाहें तो मैंने आपको बताया नहीं था शुरू में, आप यूँ आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए 7613.609536 का आंसर आया है 87.256, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने खुदा का शुक्र है कि 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज की वीडियो कुछ लंबी थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको डिवीज़न मेथड समझ में आ गया होगा। किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट हम डिवीज़न मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन खैर आजकल का जदीद दौर है, स्टूडेंट जो है कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्लास 8 में आपको समझाने का मकसद ये है कि आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस के ऑपरेशंस को कर सकें, ठीक है। तो इसके बाद हम मज़ीद वीडियो इन पे बनाएंगे और कमेंट्स में बताइएगा कि 2.456 की वीडियो बनाना ज़रूरी है कि नहीं, या मैं क्यूब रूट का टॉपिक स्टार्ट करूं, ठीक है। चैनल को दोबारा से कहूँगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आपने शुरू के टाइटल में देखा कि आपको मेरे स्टूडेंट्स ने क्लास 8 ने मुझे अप्रिशिएट करने के लिए कहा कि सर एक दिन ज़रूर आएगा कि आप गोल्डन बटन हासिल करेंगे। तो आज का ख्वाब कल की ताबीर आपके वसीले से बनेगा। तो खुदा करे कि ऐसा हो जाए। लेकिन ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे मज़ीद वीडियोस के साथ। तो चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।